एक लड़की जो दिल्ली की रहने वाली होती है, महज 20 साल की उम्र में उसकी शादी हो जाती है। अपने पति के साथ वो दिल्ली रहने लगती है, लेकिन कुछ दिन के बाद ही उसकी पति से इस तरह से बिगड़ जाती है, पति के साथ उसका तलाक हो जाता है। दोस्तों, तलाक होकर वो अलग रहने लगती है और एक कंपनी में काम करने लगती है। वहीं पर उसकी नज़रें एक लड़के के साथ मिल जाती हैं और उस लड़के के साथ वो बातचीतों में होती है, उसके साथ वो रहने लगती है, उससे शादी का वो वादा करता है। दोस्तों, धीरे धीरे कुछ समय बीतता है, फिर वो लड़का उसे दिल्ली से लेकर राजस्थान पहुंच जाता है। दोस्तों, वो उससे वादा करता है कि मैं तेरे से शादी करूंगा, मेरा घर परिवार है, सब कुछ अच्छे से रहेंगे। लेकिन वहाँ जाने के बाद जो उसके साथ होता है, कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि ऐसा भी किसी के साथ हो सकता है। दोस्तों, अगर आप भी पूरी कहानी के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को ज़रा सा भी स्किप ना करें। दोस्तों, लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखें। आइए दोस्तों, जानते हैं पूरा मामला क्या था। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूं, वो राजस्थान में एक ज़िला पड़ता है अलवर, और इसी का एक इलाका पड़ता है निगराना इलाका। ये निगराना इलाके की हकीकत की घटना है। 28 अप्रैल 2024 का वाक़या होता है, जब यहाँ पर एक महिला पुलिस स्टेशन में पहुँचती है और दरोगा साहब के सामने बैठकर बहुत ही तेज़ी के साथ रोने लगती है। दरोगा साहब उसे देखते हैं और कहते हैं कि आप SHO साहब से मिलिए। SHO साहब के सामने उसे पेश किया जाता है, और जब SHO साहब को वो अपनी अपबीती बताती है तो SHO साहब भी एक बार सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार तुम्हारे साथ में ऐसा कैसे हुआ और तुमने ये सब अपनी मर्ज़ी से कैसे सहन किया। दोस्तों, जब वो अपनी अपबीती बताती है तो वो कहती है कि मेरे साथ में बहुत ही गलत हुआ है। मेरा एक प्रेमी है जिसका नाम रामशेष है, वो मुझे छोड़कर भाग गया है। वो मेरे साथ में शादी का वादा करके मुझे दिल्ली से लेकर राजस्थान में आया था और मैं यहाँ पर उसके साथ रहने लगी थी, लेकिन मेरे साथ में उसने बहुत गलत किया है, उसके दोस्तों ने बहुत गलत किया है। फिर यहाँ पर SHO साहब उसे पूछते हैं कि तुम अपनी कहानी पूरी डिटेल से बताओ। तो वो लड़की अपनी कहानी पूरी डिटेल से बताती है। वो बताती है कि साहब, जब मेरी उम्र 20 साल की होती है, मेरी शादी हो जाती है और शादी के बाद मैं अपने पति के साथ रहने लगती हूँ और लगभग 4 साल तक हम एक दूसरे के साथ रहते हैं। लेकिन 4 साल के बाद हमारी आपस में इस तरह से बिगड़ जाती है, मैं अपने पति से तलाक ले लेती हूँ और तलाक लेने के बाद मैं एक कंपनी में काम करने लगती हूँ। वहीं पर मेरे साथ रामशेष काम किया करता है। हम दोनों एक दूसरे के साथ काम करते हैं और एक दूसरे के साथ इस तरह के नज़दीकियों में आ जाते हैं। रामशेष मेरे से कहने लगता है कि तुम मेरी जान से भी प्यारी हो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हारे साथ शादी करना चाहता हूँ। यहाँ पर ये लड़की उसका विरोध नहीं कर पाती, उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है। दोनों एक दूसरे के साथ शादी करने के लिए तैयार हो जाते हैं, एक दूसरे के साथ संबंधों में आ जाते हैं। और फिर रामशेष इससे कहता है कि हम अब दिल्ली में नहीं रहना चाहते, हम यहाँ से अपने इलाके अलवर में जाना चाहते हैं। फिर उसे लेकर वो दिल्ली से राजस्थान के अलवर के निगराना इलाके में आ जाता है, जहाँ पर वो एक कमरा किराए पर लेकर वहीं पर रहने लगता है। धीरे धीरे समय बीतता रहता है। यहाँ पर उनके पास कोई कामकाज नहीं होता। अब इधर उधर से वो अपने दोस्तों से कर्जा ले लिया करता, शराब पिया करता। एक दिन का वाक़या होता है जब ये अपनी प्रेमिका के पास आता है और प्रेमिका से कहने लगता है कि बाबू, मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा कर्जा हो चुका है, क्या तुम मेरी हेल्प नहीं करोगी? तो यहाँ पर जो उसकी प्रेमिका होती है वो कहने लगती है कि क्यों नहीं, मैं तुम्हारी हेल्प क्यों नहीं करूँगी, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगी। और फिर एक दिन वो एक अपने दोस्त को लेकर हमारे घर पर आता है, उसे शराब पिलाता है और उसके बाद वो कहता है कि इसके साथ तुम्हें रात गुजारनी होगी। मैं उससे मना करती हूँ कि मैं ऐसा नहीं कर सकती, मैं ऐसी नहीं हूँ। लेकिन फिर मुझे वो प्यार से समझाता है कि बाबू, कुछ दिन की बात है, हमारा कर्जा उतर जाएगा, उसके बाद हम आराम से रह सकते हैं। फिर यहाँ पर जो ये लड़की होती है अपने आप को बताती है कि उस सब बातों को ये मान जाती है। पहली बार उस गैर मर्द के साथ ये संबंध बनाती है। फिर उसके बाद दूसरे दोस्त को बुलाया जाता है, तीसरे दोस्त को बुलाया जाता है। इसी तरह से लगभग 6 दोस्तों के साथ हर दिन ये ऐसा ही काम करने लगती है। दोस्तों, 3 साल तक ये इसी तरह से काम करती है। पहले तो इसको बुरा लगता है, लेकिन बाद में फिर ये धीरे धीरे करके कामकाज इसी तरह से बढ़ने लगता है। इनके पास जो कर्जा होता है वो सब उतर जाता है और इनके पास धन दौलत भी इकट्ठा होने लगता है। रामशेष हर दिन यहाँ पर अपनी प्रेमिका को 5-6 नए ग्राहकों के लिए हर दिन परोस दिया करता, खुद शराब पीता और खुद भी उसी के साथ सो जाया करता। इसी तरह से लगभग 3 साल का समय बीत जाता है।
उसकी प्रेमिका होती है इसे कहने लगती है कि बहुत दिन बीत चुके हैं, अब तुम्हारे पास पैसा भी हो चुका है, अब हम शादी कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर रामसेस के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। वो यहाँ पर इससे शादी करना ही नहीं चाहता था, वो तो बस इसका इस्तेमाल करना चाहता था, इससे पैसे ऐंठना चाहता था। फिर 25 अप्रैल 2024 का वाक़या होता है जब रामसेस अपने घर से जो धन दौलत इकट्ठी होती है उस सब को लेकर घर से फरार हो जाता है और घर पर अकेली ये औरत रह जाती है। यहाँ पर वो कई बार उसे फ़ोन करने का यत्न भी करती, लेकिन उसका फ़ोन स्विच ऑफ होता, वो कहीं से भी उसको नहीं मिलता। चारों तरफ उसकी ढूंढा खकोरी करती, लेकिन कहीं से भी उसे रामसेस का कोई अता पता नहीं लगता। फिर हार थक कर 28 अप्रैल 2024 को वो नज़दीकी पुलिस स्टेशन में पहुँचती है और वहाँ जाकर पूरी अपनी अपबीती बताती है कि किस तरह से इस रामसेस ने मेरा यूज किया है। मैंने भी हालांकि इसका साथ दिया। वो खुद ये भी कबूल करती है कि हाँ, इस सब में मैं भी उसके साथ हूँ, क्योंकि मैं ये सब अपनी मर्ज़ी से किया करती थी। वो मुझे दबाव बनाया करता था और मैं उसकी बातों में इस तरह से बहक जाया करती थी। इस तरह से वो मेरे साथ में अपने दोस्तों के साथ इसी तरह से घिनौना काम कराया करता और उसके बदले वो पैसे लेता और शराब पीकर वहाँ से अपनी मौज मस्ती किया करता। दोस्तों, यहाँ पर जब SHO साहब ये पूरी कहानी सुनते हैं तुरंत ही एक्शन मोड में आते हैं और एक्शन मोड में आने के बाद जो 5-6 उसके दोस्त होते हैं उनमें से 3 दोस्तों को तो तुरंत के तुरंत ही पकड़ लिया जाता है। रामसेस फरार होता है और बाकी दोस्त भी फरार होते हैं। जल्द ही पुलिस दावा करती है कि उन सबको भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा और उनके खिलाफ वही तमाम धाराएं लगाई जाएंगी जो यहाँ पर रेप की धाराएं होती हैं। दोस्तों, उसके बाद वो महिला वहाँ से वापस चली जाती है, रोती है, बिलखती है, चीखती है, चिल्लाती है, लेकिन अब वो करे तो क्या करे, अब तो बहुत ज़्यादा देरी हो चुकी होती है। दोस्तों, यहाँ पर महिला की खुद की भी बहुत सारी कमियां देखने को मिलती हैं। अगर वो महिला पहले दिन ही पुलिस स्टेशन में पहुंच जाती तो उसे इस सब को झेलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो दोस्तों, इस घटनाक्रम पर आप क्या कहना चाहते हैं? दोस्तों, ये घटना इसलिए सुनानी ज़रूरी है क्योंकि ऐसे झांसे में आकर महिलाएं इस तरह से अपने प्रेमी के साथ आ जाती हैं और प्रेमी उनके साथ ऐसा भी कर सकता है। दोस्तों, कभी कोई ऐसी कल्पना नहीं कर सकती, कभी कोई प्रेमिका ऐसा सोच भी नहीं सकती कि तेरा प्रेमी तेरे साथ में इस तरह का काम भी करेगा। तो दोस्तों, ये थी आज की हकीकत की घटना। आप लोगों को कैसी लगी? अगर आपको जरा सी भी प्रभावित करती है तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करके जाएं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसे क्राइम को अपने आसपास ना होने दें। नमस्कार, जय हिंद, जय